हम आज की कक्षा में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के विद्या क्वेश्चन बैंक से बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हम आज आते हैं, कहाँ से शुरू है, पेज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें कहता है कि दो रिएक्शन लिया है। पहला रिएक्शन लिया है Fe2O3 प्लस 2Al बराबर क्या बन गया, Al2O3 प्लस Fe। और दूसरा उदाहरण लिया है जिंक प्लस H2SO4, जिसने क्या बना लिया, जिंक SO4 प्लस H2 को अलग कर दिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इस एल्युमिनियम ने क्या किया, इस आयरन को हटा दिया, और यहाँ पर इस जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, एल्युमिनियम आयरन का विस्थापन कर रहा है और यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन का विस्थापन कर रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, दो जुड़ते हैं। वियोजन में क्या होता है, एक टूट करके दो या दो से अधिक बनाते हैं। और द्विवीय विस्थापन में क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही लोग एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यह सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला कहता है रिएक्शन ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है एक रिएक्शन है 2PbO प्लस C बराबर क्या बन रहा है, 2Pb बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर Pb के ऊपर 2 प्लस और O के ऊपर 2 माइनस, और कार्बन के ऊपर कितना है, 0। तो यहाँ पर ये +2 है, ये 0 है, और यहाँ पर Pb अकेला हो गया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर C ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ठीक है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लेड या लेड का दूसरा नाम है सीसा, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको कहते हैं अपचायक पदार्थ। ठीक है, तो इसमें कहता है सीसा अपचयित हो रहा है, यानी कि ये से ये बन गया, अपचयन हो रहा है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और ये सीसा क्या हो रहा है, इससे ये अपचयित हो रहा है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। अगला रिएक्शन कहता है FeCl3, तीसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। 2FeCl3 प्लस H2O, यहाँ पर कुछ पदार्थ है, बराबर क्या बन गया, 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। तो कहता है कि इस जगह पर क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पर सल्फर SO4 है, इसमें यस और इसमें यस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसके अंदर सल्फर मौजूद हो। तो ऑप्शन में क्या दिया है, सिंगल सल्फर, H2S, Cl2 और SO2। तो जो Cl2 है वो तो हो ही क्या नहीं, H2S, SO2 और इसमें एक होना चाहिए, तो ये SO2 होगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अब नहीं होता है, पहले होता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से पदार्थ का यूज करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का यूज करते थे। दी गई रासायनिक, 5वां क्वेश्चन है, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। क्या लिया है, BaCl2 प्लस H2SO4 बराबर क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, और क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये जलीय दिया है, ये भी एक्वस यानी कि जलीय दिया है, और ये क्या है, अवक्षेप है। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया जुड़ नहीं रहा है, इसने इसको हटाया, इसने इसको हटाया, यानी कि यहाँ पर द्विविस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो द्विविस्थापन इसमें नहीं दिया है, योगात्मक नहीं है, निराकरण नहीं है, अवक्षेपण, ये अवक्षेप बन रहा है इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया है।
छठा कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है एक्स, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, उसका नाम बताइए। तो भूरे रंग का जो पदार्थ है, जो घर में हम कॉपर का तार यूज करते हैं, ठीक है, और उसको जब गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिसका रंग कैसा होता है, काला होता है। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कहता है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलता है। तो एक तो ये हो गया कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, दूसरा ये दोनों जुड़ करके ये पदार्थ बन रहा है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का फार्मूला बताइए। लेड मतलब पीबी, इसको सीसा भी कहते हैं, और नाइट्रेट मतलब NO3। इसके ऊपर एक माइनस होता है, इसके ऊपर दो प्लस होता है। तो इसके एक माइनस को दो माइनस बनाने के लिए इसको क्या करें, ब्रैकेट दो लगा दें। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं द्विविध विस्थापन, यानी कि एक दूसरे को हटाते हैं केवल। निम्नलिखित 10वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन से जुड़े, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो दिया है CH4 + O2, CH4 + O2 बराबर क्या हो गया, CO2 + H2O। तो ऑक्सीजन से जब किसी को रिएक्शन कराते हैं, जैसे कार्बन, कोयला जलाना, ठीक है, गैस का जलाना, ये सब क्या है, ये सब दहन अभिक्रिया है। अगला कहता है 11वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो यहाँ पर गर्म करने से टूट जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन या अपघटन, ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक अभिक्रिया दिया है कॉपर सल्फेट। इसमें जब हम आयरन डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, FeSO4 बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसने आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया, तो इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बताइए। यह कैल्शियम, इसके ऊपर दो प्लस होता है, यह है NO3, इसके ऊपर एक माइनस होता है। तो इसके एक माइनस को दो माइनस करने के लिए हम NO3 को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस। और कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम के ऊपर दो प्लस और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस। तो इस क्लोरीन को क्या करें, दो कर दे तो दो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम CaCl2। यहाँ पर देखेंगे NO3 को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, यहाँ पर Cl को नहीं। NO2 को ब्रैकेट में इसलिए बंद कर दिया कि क्योंकि इसमें दो तत्व है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, इसलिए इस पूरे को क्या किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। और यहाँ पर क्लोरीन क्या है, अकेला है, इसलिए क्लोरीन को ब्रैकेट में बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये इसका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, ठीक है। 13 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और अगले वीडियो में, अगले कक्षा में हम अगला चैप्टर अम्ल क्षार और लवण प्रारंभ करेंगे।